बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पैलोग्राम के बारे में। पैलोग्राम का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है ऐसी शेप जो पैरेलल लाइन से बनी हो, उसको हम पैलोग्राम कहेंगे। इसकी जो नाम है उससे तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इसके नाम का मीनिंग ये होता है। इसका नाम क्यों रखा गया है कि ऐसी शेप जो पैरेलल लाइन से बनती हो उनको पैरेलल ग्राम, ग्राम मीन्स एक लाइंस ड्राइंग और पैरेलल हो, राइट। पैरेलल लाइन से पैरेलल ड्राइंग हो तो वो हमारे पास में पैरेललोग्राम होगा। तो इसके नाम से तो हमें ये बात समझ में आ गई। तो इसकी ये प्रॉपर्टी तो हमें ध्यान रखना है कि इक्वल एंड पैरेलल अपोजिट साइड, क्योंकि डेफिनेशन नाम से ही आ रही है कि इसके अपोजिट साइड होंगे वो इक्वल होंगे और पैरेलल होने वाले हैं। तो अब यहां पे मैंने चार यहां डायग्राम बनाए हैं, इनको हम देखते हैं पैरेललोग्राम है या नहीं। पहला डायग्राम आप देखो, क्या इसके अपोजिट साइड्स ये होंगे, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स है, तो ये क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इक्वल लेंथ के हैं, बिल्कुल है। पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट इसको हम देखते हैं, इसमें भी हमने देखा कि इक्वल एंड पैरेलल है लाइंस, तो हमने कहा ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें भी हमने देखा ये दोनों इक्वल है लेंथ में और पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। ये भी अगर हमने देखा तो इक्वल लेंथ है और पैरेलल है, तो ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया। मतलब ये चारों हमारे पास में पैरेललोग्राम है, बिल्कुल ये चारों पैरेललोग्राम है। लेकिन सबसे प्योर पैरेललोग्राम ये है जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी जो होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स भी होती है, उनकी अपनी पावर होती है, उस कारण उनके नाम अलग अलग है। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रोम्बस, इनके पास स्पेशल अलग अलग पावर्स होती है इस पैरेललोग्राम के अलावा। अब सबसे पहले अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, यानी ये प्योर पैरेललोग्राम है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी वो हम देखते हैं। अब साइड हमारे पास में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है बच्चों, तो ये इक्वल एंड पैरेलल है, तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। अभी मैं प्रूफ नहीं बता रहा, बस ये मैं बता रहा हूं कि ये चीज बस पैरेललोग्राम बताती है, लेकिन इनके द्वारा ही और क्या क्या चीजें प्रूफ होती है वो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं कि ये एंगल ए और ये एंगल सी जो है ये इक्वल होने वाले हैं, यानी एंगल ए और एंगल सी यानी अपोजिट एंगल हमारे पास में इक्वल होंगे। ऐसे ही मैं एंगल बी एंड डी को इक्वल बता सकता हूं। नेक्स्ट क्या होगा कि एंगल ए एंड एंगल बी इनका जो सम है वो हमारे पास में सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 आने वाला, यानी एडजेसेंट जो एंगल्स है इनका सम हमारे पास में क्या आने वाला है, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री आने वाला है। तो ये भी एडजेसेंट होंगे, यानी बी प्लस सी भी 180 होगा, बिल्कुल। सी प्लस डी 180, बिल्कुल। ए प्लस डी एंगल भी हमारे पास 180 होगा, बिल्कुल हमारे पास में 180 आने वाला है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, ये हमारे पास ए से अगर मैं सी को मिलाता हूं तो ये डायगोनल कहलाता है। ऐसे ही मैं बी को डी से मिलाऊंगा तो ये भी एक डायगोनल कहलाएगा। और इस बीच वाले पॉइंट को अगर मैं बात करूं तो ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ जो है उसका मिड पॉइंट होने वाला है, यानी बी डी डायगोनल का मिड पॉइंट ये पॉइंट होगा और ए सी डायगोनल का मिड पॉइंट ये पॉइंट होने वाला है, यानी ये पॉइंट मिड पॉइंट होने वाला है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं ये ओ, अगर मैं इसको नाम दे दूं तो एओ इक्वल होगा ओसी के, तो मैं यहां लिख रहा हूं एओ इक्वल होगा ओसी के। ऐसे में बोल सकता हूं ओडी इक्वल होगा ओबी के। तो ये जो तीन प्रॉपर्टियां हैं ये हमारे पास में सेम इसमें भी चलेगी, सेम इसमें भी चलेगी, सेम इसमें भी चलने वाली है। ये प्रॉपर्टियां सेम इसके अंदर अप्लाई होने वाली है। अब हम देखेंगे इनके अंदर स्पेशल पावर्स क्या होती है, उनकी हम बात करते हैं। स्पेशल पावर समझने से पहले अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास में एक रेक्टेंगुलर है। अब इस रेक्टेंगुलर और इस पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि ये दिख तो सिमिलर से रहे हैं, बस इस रेक्टेंगुलर को क्या किया गया बच्चों, इसको थोड़ा सा शेयर दिया गया है। शेयर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कह सकते हो आप, किसी नटखट बच्चे ने क्या किया, इनके इस टांग को इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो ये टेढ़ा हो गया। तो ये इस तरीके से, इसलिए मैंने इसको टेढ़ा भी लिखा है यहाँ पे, राइट। तो ये टेढ़ा हो गया, यानी और सारी चीजें सेम होगी, बस ये टेढ़ा हो गया हमारे पास में, राइट। तो टेढ़ा हो गया तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये एंगल्स तो 90 डिग्री है, यहां पे ये तो सीधे हैं, है ना। तो ये हमारे पास में, यानी मैं कह सकता हूं ऑल एंगल्स 90 डिग्री। एक तो मैं ये बात बोल सकता हूं। सेकंड में क्या बात बोल सकता हूं कि ये जो डायगोनल्स आने वाले हैं ए सी एंड बी डी, ये हमारे पास में इक्वल लेंथ होने वाले हैं, इक्वल लेंथ डायगोनल, राइट। इसमें क्या इक्वल लेंथ होंगे डायगोनल के, नहीं, बिल्कुल इक्वल लेंथ नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसको मैं और ज्यादा ट्विस्ट कर दूंगा तो ये डायगोनल तो बड़ा होता जाएगा, ये डायगोनल छोटा होता जाएगा, राइट। तो इक्वल नहीं होते, इसमें होते हैं। तो ये मुझे समझ में आ गया इन दोनों में डिफरेंस
कि ये 2 पावर एक्स्ट्रा होती है रेक्टेंगुलर के पास, कि ये मेरे पास में साइड है, ये जो लेंथ है और इस साइड की लेंथ है, ये हमें साइड कुछ लंबी लग रही है, बड़ी लग रही है, ये साइड छोटी लग रही है रेक्टेंगुलर में, राइट। स्क्वायर में क्या हो जाता है कि ये जो चारों साइडें हैं ये इक्वल हो जाती है। आप देखोगे ये, इसको भी हमने छोटा करके इसके बराबर कर दिया इसी लेंथ के, राइट। तो ये मेरे पास स्क्वायर बन गया। तो मैं कह सकता हूं पहले तो ये हमारे पास में सीधा है, सीधा है तो ऑल एंगल हमारे पास 90 डिग्री होने वाले हैं, बिल्कुल। तो ये ऑल एंगल्स 90, तो मैं यहां भी बोल सकता हूं सेम टू सेम। सेकंड, इक्वल लेंथ डायगोनल बनेंगे, बिल्कुल इसमें भी इक्वल लेंथ के डायगोनल बनने वाले हैं, तो मैं बोल सकता हूं इक्वल लेंथ डायगोनल बनेंगे। अब इसमें थर्ड हमारे पास में और क्या आ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा है कि ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल होगी। ये बात हमें समझ में आ रही है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज आने वाली है। तो साथ ही साथ इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये जो डायगोनल्स होंगे ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल्स पे होने वाले हैं, सभी एक दूसरे से। तो ये AC डायगोनल और BD डालें, एक दूसरे से क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर, हम कह सकते हैं डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं इसके अंदर, राइट। अब आ जाते हैं हम रोम्बस पे। अब रोम्बस हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टेढ़ा है, कैसे, इसको स्क्वायर को जस्ट किसी नटखट बच्चे ने अगेन इसको टेढ़ा कर दिया तो इस तरीके से टेढ़ा हो गया, राइट। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि स्पेशल पावर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ऑल एंगल 90 डिग्री इसमें नहीं होने वाला है, तो ये तो हमारे पास में नहीं होगा, ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये तो पावर इसके पास है नहीं। इक्वल लेंथ के डायगोनल्स इसके अंदर आने वाले हैं। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो डायगोनल इक्वल लेंथ के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं इसको और ज्यादा खींच दूंगा, इधर कर दूंगा, तो ये डायगोनल तो बड़ा हो जाएगा और ये डायगोनल छोटा हो जाएगा, तो ये भी इसके स्पेशल पावर में ये दोनों भी नहीं आने वाले हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कि ऑल साइड क्या इसमें इक्वल होती है, बिल्कुल इसमें भी ऑल साइड इक्वल होती है, क्योंकि हमने क्या किया है, जस्ट इसको टेढ़ा ही तो किया है, राइट। साइड तो हमने चेंज की नहीं, तो सारी साइड तो इक्वल होगी होगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें भी डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, डायगोनल्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। तो अब बच्चों में एक टेबल लेके आने वाला हूं, उसके अंदर इन चारों की बात करने वाला हूं, तो आपको मेरे बताने से पहले बताना कि ये बात सच है या नहीं। आओ टेबल देखते हैं। तो बच्चों अब कंपेयर करते हैं इस टेबल को। तो हमें क्या बोल रखा है, अपोजिट साइड इक्वल होगी क्या, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रोम्बस लिखा है। तो ये तो हमें पता है कि सभी पैरेललोग्राम के ही टाइप है, तो ये दोनों प्रॉपर्टियां तो फुलफिल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी तभी तो पैरेललोग्राम होता है। तो ये तो हमारे पास में टिक कर देते हैं हम चारों के अंदर। नेक्स्ट है, ये भी हम टिक कर लेते हैं, अपोजिट साइड हमारे पास में पैरेलल होने वाली है। अपोजिट एंगल हमारे पास में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि ये दोनों प्रॉपर्टियां अगर होती है फुलफिल तो ये तो होगी होगी, ये तो अपने आप फुलफिल हो जाती है, राइट। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल ये भी हमारे पास, ये दो प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तो ये दोनों तो होगी होगी, राइट। तो ये दोनों, ये चारों तो हमारे पास साथ लेके ही चलेंगे, ये तो हमारे पास में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती ही होती है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स हमारे पास में बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को, तो ये भी हमारे पास सभी के अंदर प्रॉपर्टी चलती है, राइट। तो यहां पे मेरे पास ये तीनों प्रॉपर्टी तो वही है जो मैंने पहले बताया था, तीन सिमिलर सब में होगी। अब हमारे पास में डिफरेंशिएशन आएगा, देखो कैसे डिफरेंशिएट कैसे होंगे। डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या, इसमें डायगोनल इक्वल होंगे क्या, नहीं सर, इसको ज्यादा टेढ़ा कर दोगे तो एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, तो ये तो नहीं। इसमें होंगे, बिल्कुल होंगे सर, राइट, क्योंकि ये सीधा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा है, बिल्कुल इसमें भी डायगोनल्स हमारे पास में इक्वल होंगे। इसमें नहीं सर, ज्यादा टेढ़ा कर देंगे तो ये डायगोनल छोटा हो जाएगा, तो इसमें इक्वल नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑल एंगल 90 डिग्री, नहीं इसमें नहीं होंगे, टेढ़े वाले में तो होता ही नहीं है। इसमें 90 डिग्री होंगे सारे एंगल्स, इसमें 90 डिग्री होंगे, इसमें नहीं होंगे, टेढ़ा है, राइट। नेक्स्ट, ऑल साइड इक्वल, इसमें हमारे पास सारी साइड इक्वल नहीं होती है, राइट। इसके अंदर हमारे पास सारी साइड इक्वल नहीं होती है, इसमें हमारे पास सारी साइड इक्वल होती है और इसमें भी होती है। ये कौन है, रोम्बस, ये है स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर और ये पैरेललोग्राम। डायगोनल्स हमारे पास परपेंडिकुलर, इसके अंदर हमारे पास डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, राइट। इसके अंदर हमारे पास डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, इसके अंदर हमारे पास डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं स्क्वायर में, और रोम्बस में भी हमारे पास डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया बच्चों कंपैरिजन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड
रोम्बस के बीच में। जो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट में जरूर लिख देना, उसका मैं आंसर आप सभी को देने वाला हूं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में आप जरूर लिख दो। कोई भी आपको लगता है कि सर ये प्रॉपर्टी भी होती है ना, सर ये भी इसके अंदर होती है या नहीं होती, जो भी है आपके अंदर क्वेरी हो, आपके मन के अंदर कोई भी बातचीत हो, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे वेक्टर्स की आ जाती है कि ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होते हैं अपोजिट साइड्स वाले, है ना, वो हायर क्लास के लिए हो जाते हैं। तो हो सकता है कई बच्चे देख रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि मैं आपको सारी क्वेरी आपकी क्लियर कर दूंगा कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच।